आज की कहानी है अली बाबा और 40 चोर। बहुत समय पहले की बात है। फारस देश में कासिम और अली बाबा नाम के दो भाई रहते थे। कासिम अमीर था और अली बाबा गरीब था। बेचारा जंगल से लकड़ियां काटकर परिवार का पेट पालता था। फिर भी कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन जब अली बाबा जंगल की ओर जा रहा था, उसने अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। वह डर गया और उसने अपने बोझा ढोने वाले गधों को झाड़ियों में छिपा दिया और वह खुद भी छिप गया। शीघ्र ही धूल उड़ाता टप टप करता घुड़सवारों का एक दस्ता वहीं आ रुका जहां अली बाबा छिपा हुआ था। सब घुड़सवारों के पास बड़ी बड़ी गठरियां, लंबी लंबी तलवारें और भाले थे। वे सभी बड़े भयानक दिख रहे थे। अली बाबा समझ गया, वे जरूर चोर या डाकू है। लूट का माल लेकर इधर आए हुए हैं। डाकुओं का सरदार अपनी गठरी लिए घोड़े पर से कूदा। सामने की पहाड़ी के निकट जाकर वह चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। अली बाबा ने आश्चर्य से देखा कि पहाड़ी में एक द्वार खुल गया। सरदार उसके अंदर चला गया। उसके पीछे शेष चोर भी घोड़ों से अपनी गठरियां लिए अंदर चले गए। अली बाबा ने सोचा, यहाँ अवश्य कोई गुफा है। भय से बेचारे अली बाबा का बुरा हाल था, फिर भी सब कुछ देख रहा था। वह झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, जो किसी आने जाने वाले को दिखाई नहीं पड़ सकता था। अली बाबा ने घोड़े गिने, वे 40 थे। शीघ्र ही डाकू और उनका सरदार बाहर आए। अब उनके पास गठरियां नहीं थी। वे घोड़ों पर सवार हुए और उल्टे उसी दिशा में चले गए जिधर से वे आए थे। जब वे नजर से ओझल हो गए, तब डरता डरता अली बाबा झाड़ियों से निकला और पहाड़ी के सामने जा पहुंचा। उसने सोचा, इसका क्या रहस्य है, मुझे देखना चाहिए। अली बाबा ने डाकू सरदार के शब्द याद कर लिए थे। वह पहाड़ी की दीवार के सामने जाकर बोला, खुल जा सिम सिम। पहाड़ी का द्वार खुल गया। उसके भीतर एक लंबी अंधेरी गुफा थी। अली बाबा ने इधर उधर देखा और वह डरते डरते गुफा के अंदर चला गया। अली बाबा के अंदर जाते ही गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। ज्यों ही अली बाबा गुफा के अंदर भीतर एक बड़ा सा कमरा था।
उसमें एक दीपक जल रहा था और चारों ओर ढेरों सोना, जेवर, असरफियां, जवाहरात सब चमक रहे थे। वहां सुंदर कपड़ों के ढेर भी लगे हुए थे। गुफा की दीवार पर अनेक हथियार भी लटक रहे थे। अली बाबा वह सब देखकर बहुत डरा। साथ ही उसे अपनी गरीबी भी याद आई। उसने सोचा, क्यों न थोड़ा सा मैं भी ले लूं, कम से कम आगे का जीवन तो सुख से बिता सकूंगा। अली बाबा ने ढेर सारे सोने की असरफियां, बढ़िया बढ़िया कपड़ों के थान गुफा में से उठाकर चमड़े के बैगों में भर लिए। फिर उन्हें अपने गधों पर लादकर ऊपर से कुछ लकड़ियां रखकर छिपा दिया और जल्दी से नगर की ओर चल पड़ा। अली बाबा के बाहर आते ही गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। घर आकर अली बाबा ने अपनी पत्नी से सब हाल कहा और सोने के सिक्कों का ढेर उसके आगे लगा दिया। अली बाबा ने कहा, तुम जल्दी से भाई कासिम के घर से तराजू लेकर आओ, हम इन्हें तौलकर गड्ढे में दबा देंगे। उसकी पत्नी तो पहले ही अचंभे में थी। वह खुशी खुशी कासिम के घर दौड़ती हुई गई। कासिम की स्त्री को अली बाबा की स्त्री का तराजू मांगना अजीब लगा। जो 2 जून पूरा पेट भर खा भी नहीं सकती, वह क्या तौलेगी। यही जानने के लिए उसने तराजू के नीचे थोड़ा मोम लगाकर तराजू दे दिया। अली बाबा ने झटपट असरफियां तौलकर दफना दी और बीवी से तराजू दे आने को कहा। उसे पता न चला कि तराजू में लगे मोम से एक असरफी चिपक गई है। कासिम की बीवी ने यह चमचमाती असरफी देखी तो उसके मन में ईर्ष्या और लोभ जाग उठा। उसने कासिम को सब हाल बताकर अली बाबा के पास रहस्य जानने के लिए भेजा। कासिम अली बाबा के घर गया और कहा, क्यों अब तो तुम इतने रईस हो गए हो कि असरफियां भी तौल कर रखने लगे हो। अली बाबा डर गया। उसने सब हाल अपने भाई को बता दिया। कासिम की स्त्री को जब अली बाबा के धनी बन जाने का रहस्य ज्ञात हुआ तो उसने कासिम से जिद करने लगी, वह भी गुफा से सोना और जेवर लेकर आवे। कासिम इन काम में जोखिम समझता था, पर स्त्री की हट से उसे जाना ही पड़ा। वह भी लकड़हारे का रूप बनाकर बहुत से गधे और थैले लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। अली बाबा के बताए मार्ग से चलकर वह शीघ्र ही पहाड़ी के भीतर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा, खुल जा सिमसिम, और गुफा का द्वार खुल गया। उसके भीतर जाते ही द्वार फिर से बंद हो गया। कासिम ने भीतर जाकर जितना धन बटोरना था बटोरा और थैलों में भर लिया।
अब उसने द्वार पर आकर उसे खोलने का शब्द बोलना चाहा, पर उसे वह शब्द याद ही नहीं रहा। सिमसिम का शब्द बिल्कुल ही उसके ध्यान से उतर गया था। दरवाजा नहीं खुला तो कासिम ने अनुमान से सैकड़ों शब्द बोल डाले, पर कोई लाभ नहीं हुआ। कासिम रोने और पछताने लगा। तभी अचानक डाकू लौट आए। दरवाजा खोलने का शब्द हुआ। कासिम भागकर भीतर गुफा में जा छिपा। डाकुओं ने अपना माल जो बिखरा पड़ा था देखा तो हैरान रह गया। तभी उन्हें कासिम के भरे थैले भी दिखाई दिए। सरदार ने कहा, यहाँ जरूर कोई चोर है जो हमारा रहस्य जानता है। फिर सरदार ने गरज कर कहा, खबरदार, बचकर जाने ना पाए, उसे ढूंढ कर कत्ल कर दो। कासिम सुन ही रहा था, डर से वह कांपने लगा। एक डाकू ढूंढता हुआ उसके सर पर आ ही गया। उसने कासिम को बाहर घसीट निकाला और पिटाई करने लगा। कासिम रोया चिल्लाया, पर डाकुओं पर कुछ प्रभाव न पड़ा। उन्होंने बेचारे को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले और दीवार पर टांग दिए। कासिम को गए जब बहुत देर हो गई तो उसकी स्त्री बहुत घबराई। धीरे धीरे रात भी हो गई। वह धीरज खो बैठी और दौड़ी दौड़ी अली बाबा के पास आकर रोने लगी और कहने लगी, अब तुम ही कुछ करो, तुम्हारा भाई ना जाने किस अवस्था में होगा। अली बाबा भी घबराया, पर उसने भाई की सहायता करने का निश्चय किया और गधा लेकर गुफा की ओर चल पड़ा। लुकता छिपता अली बाबा गुफा तक पहुंचा। आहट लेकर सब उसने जाना कि डाकू नहीं है, तो गुफा का द्वार खोल भीतर गया। सामने ही कासिम के शव के टुकड़े टंगे थे। अली बाबा डर गया और शोक से बेहोश होने लगा था, पर उसने धैर्य रखा। भाई के शव के टुकड़े जमा किए और उन्हें थैले में डालकर बाहर ले आया। शीघ्र ही वह नगर में पहुंच गया। घर पहुंचकर अली बाबा ने सबको चुप रहने को कहा। लाश को टुकड़े टुकड़े देखकर लोगों को क्या उत्तर देगा। उसने दासी मर्जिना से सलाह ली। मर्जिना बहुत चतुर थी। उसने सब के टुकड़ों को आपस में सी देने की सलाह दी। मर्जिना यह जताने को कि कासिम बीमार है, हकीम के पास दवा लेने जा पहुंची। मर्जिना ने दर्जी मुस्तफा को भारी इनाम देने का लालच दिया और उसकी आंखें बांधकर घर लेकर आई। उसने सब के टुकड़े मिलाकर सी दिए। मर्जिना उसे फिर आंखें बांधकर उसके घर छोड़ आई। दर्जी यह जान ही नहीं पाया कि वह कहाँ और किसके घर गया था। मर्जिना ने शव पर कफन डाल दिया और सब रोने पिटने लगे। लोगों ने समझा कासिम बीमार होकर अचानक मर गया है। मर्जिना ने शीघ्र उसके शव को दफन करवा दिया। किसी को कासिम की मृत्यु का रहस्य पता नहीं चल पाया।
40 रोज का शोक मनाया गया। अली बाबा ने सब रिश्तेदारों को और दोस्तों को बुलाया। सबने मातम किया। उसके बाद अली बाबा ने अपनी भाभी कासिम की स्त्री से निकाह कर लिया और उसके लड़के को एक बड़ी दुकान खुलवा दी। डाकू सदा की भांति जब गुफा में पहुंचे तो उन्होंने वहां सब अस्त व्यस्त देखा। कासिम की लाश भी लापता थी। वे घबराए और समझ गए अभी कोई और भी है जो उनका रहस्य जानता है। उसका पता लगाना जरूरी है। वह हमें भी पकड़वा सकता है। सरदार ने एक डाकू को मुसाफिर का भेष बनाकर उसी रात नगर में भेज दिया। मुंह अंधेरे उठकर वह सुराग लगाने गया। अभी बाजार की दुकानें बंद थी। सौभाग्यवश से मुस्तफा दर्जी की दुकान खुली थी। उसे कासिम के शव के रहस्य के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। डाकू उसी से बातें करने लगा। बातों बातों में मुस्तफा ने अपनी चतुराई की डींग हाँकने लगा। उसने बताया कैसे वह अंधेरे में ही लाश और उनका कफन भी सी आया था। डाकू को तो यही सूचना चाहिए ही थी। उसने मुस्तफा को तुरंत एक असरफी दी और उसे घर बताने को कहा। दर्जी ने कहा, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए तुम भी मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। शायद मैं रास्ता टटोल कर जैसे गया था उसी प्रकार तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूं। अभी सुबह का अंधेरा था। लोग जागे भी न थे। डाकू मुस्तफा की आंखें बांध कर ले चला। दर्जी ने थोड़ी देर में उसे अली बाबा के द्वार पर जा खड़ा किया। डाकू ने शीघ्रता से द्वार पर खड़िया से पहचान का चिन्ह बनाया और दोनों तुरंत वहां से खिसक गए। थोड़ी ही देर बाद मर्जीना घर से बाहर निकली। द्वार पर निशान देखकर चौंकी। किसी दुश्मन ने पहचान लगाई है, उसने मन ही मन सोचा और तुरंत ही वैसे ही चिन्ह गली के सब द्वारों पर लगा दिए। उसी रात डाकू अपने सरदार और साथियों के साथ नगर में आया। वह सरदार को अली बाबा का मकान दिखाने चला, पर गली के सभी द्वारों पर एक ही जैसा चिन्ह देखकर चक्कर खा गया। डाकुओं को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जासूस डाकू को सरदार ने गुस्से से मरवा दिया। सरदार ने अब दूसरा साथी को पता लगाने के लिए भेजा। उसने भी वही चाल चली। अली बाबा के द्वार पर लाल चिन्ह बना आया, पर मर्जीना की पैनी दृष्टि से वह भी नहीं बच पाया। डाकू फिर असफल रहे और जासूस अपनी जान से गया। अब की बार डाकू सरदार स्वयं नगर में पहुंचा। मुस्तफा की सहायता से उसने अली बाबा का मकान देख लिया और उसका चित्र अपने मन में बिठा लिया। रास्ता भी ठीक ढंग से समझ लिया। गुफा की ओर लौटते समय सरदार ने एक योजना बनाई।
उसने ठिकाने पर पहुंचकर अपने साथियों से कहा, हम आज ही नगर चलेंगे। 39 गधों पर हम 38 बड़े कुप्पे बांधेंगे। हर कुप्पे में तुम में से एक व्यक्ति छिप कर बैठेगा। इस प्रकार 37 कुप्पे भर जाएंगे। आखिरी कुप्पे में जैतून का तेल भरा जाएगा। मैं तेली का रूप बनाकर तुम्हें लेकर नगर पहुंचूंगा। हम अली बाबा के मकान पर उतरेंगे। रात में जब मैं कंकरी फेंकूं, तुम छुरी से कुप्पे काट कर बाहर आ जाना। हम अली बाबा को मार देंगे और सारा माल खजाना भी उठा लाएंगे। यह योजना सबको पसंद आई और उसी पर अमल करने की सोची। रात हो चुकी थी। अली बाबा खाने पर बैठने ही वाला था कि द्वार पर दस्तक हुई। आने वाले ने द्वार खोलने पर अली बाबा से कहा, साहब, मैं पुराना तेली हूँ। नगर में बरसों से तेल बेचता हूँ। आज देरी हो गई है। यदि आपको कष्ट न हो तो आज मुझे और मेरे गधों को अपनी इस शानदार हवेली में विश्राम करने दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। सुबह होते ही चले जाएंगे। अचानक आए मेहमान को कौन लौटाता है? अली बाबा ने मान लिया। बनावटी तेली की आवभगत की और उसके गधे और कुप्पे दालान में रखवा दिया। मर्जीना ने दोनों को भोजन करवाया और सोने के कमरे में भेज दिया और रसोई में सुबह के लिए शोरबा पकाने चली गई। अभी मर्जीना शोरबा पका ही रही थी कि दीपक बुझ गया। उसने दीपक के लिए तेल ढूंढा तो तेल नहीं मिला। नौकर अब्दुल्ला ने सलाह दी कि थोड़ा तेल तेली सौदागर के कुप्पों से ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। सुबह उन्हें बता देंगे। मर्जीना तेल लेने दालान में गई। जैसे ही उसने एक कुप्पे पर हाथ रखा, भीतर से आवाज आई, सरदार, क्या वक्त आ गया है? मर्जीना सन्न रह गई। उसे डाकुओं की चाल समझते देर न लगी। झट सा मर्जीना आवाज बदलकर फुसफुसाई, अभी नहीं। दूसरे, तीसरे और से सभी कुप्पों पर भी वैसा ही हुआ। मर्जीना कहती गई, अभी नहीं। अंतिम कुप्पे में मर्जीना को तेल मिल ही गया। वह ढेर सारा तेल लेकर उसे खूब खौलाया। अब वह खौलता तेल लेकर फिर दालान में आई और कुप्पों में डालने लगी। एक एक करके उसने सभी डाकुओं को तेल में भूनकर मार डाला और चुपचाप आकर लेट गई। आधी रात के सन्नाटे में डाकू सरदार उठा। उसने दालान में कंकरी फेंकी पर कुछ न हुआ। इसी प्रकार कई बार कंकड़ फेंकने पर जब कुछ न हुआ तो वह दबे पैर दालान में गया। वहां जाने पर देखा कि जले हुए मांस की दुर्गंध आ रही है। सरदार हैरान रह गया। कुप्पे खोले तो सारे साथी मरे पाए। अब तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह शीघ्र ही चुपचाप वहां से भाग गया। मर्जीना ने सुबह को सब हाल अली बाबा को कह सुनाया और सब डाकुओं के सब हवेली के बाग में चुपचाप दफना दिए। किसी को पता भी नहीं चला।
अपने चाल निष्फल होने और साथियों की जान गंवाने के कारण सरदार का क्रोध सीमा के बाहर हो गया। उसने अब दूसरी चाल चली। डाकू ने अब भेष बदला, अपना नाम भी बदलकर ख्वाजा हसन और सौदागर बन गया। उसने कासिम के बेटे की दुकान के साथ ही एक बड़ी दुकान खोली और फिर रोज कासिम के बेटे से बातें करने लगा। धीरे धीरे दोनों बहुत घुल मिल गए। हसन सौदागर अक्सर कासिम के बेटे को दावत देता रहता, खूब खिलाता पिलाता। एक दिन कासिम के बेटे ने भी अपने दोस्त ख्वाजा हसन को दावत दी। डाकू तो यही चाहता था, उसने दावत स्वीकार कर ली, पर साथ ही कहा, भाई मैं बिना नमक का खाना नहीं खाता हूँ। कासिम का बेटा अब अली बाबा का ही बेटा था। वह घर आया और अली बाबा से जिक्र किया। अली बाबा खुश हो गया, पर मर्जीना बिना नमक के खाने की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने सोचा, घर का नमक तो वे लोग नहीं खाते जो दोस्ती पक्की नहीं करना चाहते। इसमें जरूर कोई चाल है। यह सोचकर वह चौकन्नी हो गई। शाम को जब हसन सौदागर खाने पर आया, मर्जीना ने उसे तुरंत पहचान लिया, पर किसी से कहा नहीं। जरूर मेरे आका को मारने आया है, उसने मन ही मन सोचकर एक योजना बना डाली। मर्जीना ने अली बाबा से जाकर कहा, मालिक यह बड़ा सौदागर है, आपके बेटे को प्यार करता है। मैं आज इसे बहुत अच्छा नाच दिखाऊंगी और खुश करूंगी। अली बाबा ने आज्ञा दिया, ठीक है। जब सब लोग खाने के लिए गए, मर्जीना सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर नाचने आई। अब्दुल्ला नौकर ढोल बजाने लगा। मर्जीना खंजर का नृत्य करने लगी। सब वाह वाह कर रहे थे। अली बाबा ने मर्जीना को इनाम में एक असरफी दी। यह देखकर बनावटी सौदागर ख्वाजा हसन भी अपनी जेब से असरफी निकालने लगा। तभी मर्जीना ने झपट कर अपने हाथ का खंजर पूरा हसन के सीने में उतार दिया। अली बाबा और सब लोग एकदम चिल्ला उठे, यह क्या किया तुमने? नमक हराम, यह क्या कर दिया? पर मर्जीना ने शांत भाव से कहा, आका ध्यान से देखिए, यह वही डाकू सरदार है जो आपकी जान लेना चाहता था, तभी तो इसने आपका नमक नहीं खाया। इतना कहकर मर्जीना ने डाकू के कपड़े खोल दिए। सबने देखा, उसने कमरबंद में तेज खंजर छिपा रखा था। अली बाबा मर्जीना की बुद्धि और स्वामी भक्ति पर मुग्ध हो गया। उसे झट गले लगाकर बोला, आज से तू मेरी बेटी है, तेरा विवाह मैं अपने बेटे से करूंगा। अली बाबा ने काजी बुलाकर मर्जीना का विवाह बेटे से कर दिया। फिर उसने बेटे को ले जाकर डाकुओं की गुफा और उसे खोलने का रहस्य भी बतला दिया। और सब हंसी खुशी बाकी जीवन बिताने लगे। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।